हेलो बच्चा लोग, मैं इस सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर फिर से क्लास 10th के लिए है और क्लास 10 12 दोनों में भी वैसे ये चीज कॉमन है कि लाइट के मतलब प्रकाश के बारे में जानना चाहिए कि प्रकाश आखिरकार किस तरीके से चलता है, प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश आखिर करता क्या है, क्यों प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो आज इस लड़के को पकड़ लेते हैं, इसका नाम है प्रकाश मतलब लाइट। लाइट मतलब प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश को जानते हैं। तो प्रकाश की बात करते हैं, मतलब लाइट मतलब प्रकाश। ओके, तो प्रकाश क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? एक तरीके की ऊर्जा होती है। ये क्या होती है? ऊर्जा मतलब एनर्जी होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता चल गई कि ये क्या है, एक तरह की एनर्जी होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम क्या कहते हैं, अपने आसपास मतलब सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं इन सबको देखने में हमें क्या करता है, सहायता करता है। किस प्रकार से सहायता करता है, वो इसका गुण है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बट अब ये समझिए कि इसके थ्रू क्या करता है, ये हमारी मदद करता है टू विजन, मतलब हमें देखने में सिर्फ और सिर्फ आसपास की चीजों को देखने में हमें क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश उस चीज को हम कहते हैं प्रकाश मतलब लाइट। ये लड़के को जान गए। अब ये लाइट को समझ गए हम लोग क्या है, ये इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें चारों ओर की वस्तुओं को देखने में फायदा कह सकते हैं, सहायता करती है। ठीक, प्रकाश के गुण लक्षण प्रॉपर्टी की बात करते हैं। गुण वो लक्षण या प्रॉपर्टी तो सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर्टी की बात देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे? सीधी रेखा में। कैसे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक, अब हम इसका सिंपल से एग्जांपल चलता है। कहते सर क्यों चलता है सीधी रेखा में? अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता होता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? तो सबसे ज्यादा नुकसान आखिरकार किसका होता? आप लोगों को मतलब मैं अगर जाकर सोचूं सबसे ज्यादा किसका होता है, हर इंसान का होता है, लेकिन बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा गर्मियों में नुकसान होता है लड़कियों का। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बिकॉज़ बॉय जो होते हैं वो सब थोड़ा नेचर के होते हैं। और ये देखो एक प्यारी सी लड़की है, ठीक है, हाँ थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, और इसने एक पकड़ रखा है, सब पहचान जाओ क्या है, अम्ब्रेला मतलब छाता। उसने एक छाता पकड़ रखा है। अब समझ गए होगे कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो जब गर्मियां शुरू होती तो छाता पकड़ी और चल रही होती। मान लो अगर प्रकाश कहीं टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता होता तो यहाँ पे बैठा होता है इकलौता सन सूरज, जिसके पास से हमारी क्या होती, रेस निकल रही होती। रेस निकल रही है, वो ऐसे आई, इस पर टकराई और ऐसे टकरा कर चली जाती। लेकिन ऐसा ना होता, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता होता तो कहता ऐसे करके यहाँ से जाकर के ऐसे लग जाता, कहीं ना कहीं से फेस पे स्ट्राइक जरूर कर देता अगर वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता होता। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश हमेशा कैसे सीधी रेखा में चलता है। अगर सामने से प्रकाश आ रहा है तो आप ऐसे हाथ लगा लिया, आपके फेस पे नहीं पड़ता। प्रकाश हमेशा एक बात में याद कर लो कि सीधी रेखा में ही चलता है। कुछ बच्चे अभी तक इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों चलता है, कैसे चलता है, तो भी दिखाएंगे इसलिए कि क्यों चलता है, कैसे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश जो किस स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड। इसके बाद प्रकाश में कैसे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, वेव्स भी बोलते हैं, दोनों तरीके रख सकते हैं, मतलब रेडियोधर्मी। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीके की चीजों को जानने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश है वो क्या क्या है और उनके हिसाब से हाई स्कूल के सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश में जो इतनी चीजें थी ये आपको नॉर्मली जानने के लिए जाती है, ये न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए यूज हो जाती है। बाकी ये गुण कभी कभार पूछे जाते हैं, वैसे मैं जानता हूं प्रकाश नहीं पूछा जाता। प्रकाश से घटित होने वाली घटनाएं मतलब फिनोमेनन पूछे जाते हैं, इवेंट पूछे जाते हैं, वो आखिरकार क्या है उनको देख लेते हैं और वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा एक बार रिवाइज करो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का
परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन का एक डायग्राम बना लेते हैं। एक सरफेस ले लेते हैं, सिंपल सा प्लेन सरफेस ले लिया, उसमें क्या करते हैं हम नीचे कोटिंग कर देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं। एक तरह से मान लिया शीशा, अपना घर का मिरर शीशा बना लिया। अब शीशे पर हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट कराई, मतलब प्रकाश किरण, मतलब यहां से खड़ा होकर कोई एक लड़का टॉर्च मार रहा है, यहां से उसने क्या किया, टॉर्च मारना शुरू किया। और जैसे ही टॉर्च मारना शुरू किया, ये प्रकाश पे आया, टकराया, क्योंकि इस पर कोटिंग है, पेंटेड है, मतलब पेंट किया हुआ, पुता हुआ है, तो इस पर प्रकाश टकरा कर क्या होगा, वापस लौट जाएगा। इस पर प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाएगा। और ये जो पॉइंट मिल रहा है इस पर हम डाल देंगे कि अभी नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब कहते हैं। अभिलंब या लंब जो भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डाल दिया। अब देखो क्या होगा, यहां से हम लोगों ने प्रकाश डाला था और करके वापस चला गया। ये डाला था तो ये इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट या फिर आपतित, हिंदी में आपतित और इंग्लिश में इंसिडेंट। और ये क्या है, रिफ्लेक्ट, टकरा के गई है इसलिए रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड, जिसे कहते हैं परावर्तित। ठीक, परावर्तित हो गया। तो ये आ रही थी इसलिए आपतित किरण, ये जा रही टकरा कर इसलिए परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल मतलब आगमन। इतनी घटना घटित अगर हो जाती है तो इस फिनोमिनन को या इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर और सरफेस, पॉलिश मिरर और सरफेस, मिरर भी कह सकते हैं, सरफेस भी कह सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके पास मिरर होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, नहीं, आपके पास पॉलिश सरफेस होना चाहिए, वो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। देखना है तो वो हम लोग आराम से कांच की ग्लास को ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि बचपन में खेल खेलते हैं, गिलास आप पकड़ लीजिए, सूरज की रोशनी को ऐसे डालिए, किसी के फेस पर कोई प्रकाश हम डाल सकते हैं विद इन एंगल, जितना एंगल आप बनाएंगे उतने एंगल पे जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे दो एंगल क्रिएट होते हैं, एक होता है आई और एक ये होता है आर, दो एंगल बन जाते हैं। अब ठीक है, जैसे जैसे मैंने फिगर बनाया है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं सिमिलरली। तो सबसे पहले तो ये बता देना, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में किसी सरफेस से या समतल सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When a light incident on a smooth surface and it reflected back at the same medium is called reflection of light या प्रकाश। ये डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आपके इसमें दो लॉज हो जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर नियम कहते हैं, जिन्हें नियम लिखते हैं। तो नियम इसमें होते हैं दो। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम जैसा कि मैंने बताया था कि इंसिडेंट आपतित किरण, परावर्तित किरण के मतलब समतल मतलब जो पृष्ठ दिया है उसके एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों कहां मिल रहे हैं, एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो आपको यही बता देना है कि जो आपका इंसिडेंट है मतलब आपतित, और कॉमा अभिलंब मतलब नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड पूरा लिख लेना आप लोग, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आराम से लिख लो, मैं बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ द सरफेस, सरफेस के सेम पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं। आप लोग हिंदी में लिख लो, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण पृष्ठ के एक बिंदु पर मिलते हैं, खत्म। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम को जान लेते हैं। तो दूसरा नियम यह कहता है कि इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। आपको बताता है, बनाना है कि आपतित कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास अगर कोई सरफेस दिया गया है और आप उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो देख लीजिए आप उतने ही एंगल पर उसके फेस पर, मतलब किसी लड़के के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो जितने एंगल से प्रकाश आपके पास आ रहा होगा उसे आप सेट करेंगे तभी वो उसके चेहरे पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है जितने एंगल पे प्रकाश आ रहा होता है उतने एंगल से प्रकाश टकरा करके वापस चला जाता है। तो यही बताता है कि कोण I बराबर कोण R के मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार फिर से जरा
तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ की समतल तथा उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, टकराकर लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When a light incident on a surface and it is reflected back to the same medium is called reflection of light। और दूसरा अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द सरफेस। और दूसरा बताना है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में होते हैं। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। सिंपल सा, खत्म। इतना ही प्रकाश के परावर्तन में आपसे पूछा जाता है और इतना ही आपको बताया जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, 10 का नहीं है, ये 100 का नोट है, ठीक है। तो ये जो नोट है, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग लिख लीजिएगा कि कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। जब कोई, जैसे हमें मान लीजिए मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है, तो मार्कर ये इसलिए हमें दिखाई देगा कि इस पर प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद जब मेरी आंखों में पड़ेगी तब इसकी इमेज जो है मेरी आंखों की पुतलियों पर जाकर के बनती है। वही चीज यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। हुई ना 100 रुपए की नोट, 10 की थोड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा बताने के लिए, जिससे जब भी अपोजिट क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ डाल दिया हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसको फटाफट खींच लो, फोटो जो भी करनी है, जो लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जरा देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन हटा करके रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ठीक ठीक। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण, फिर से ले लेते हैं, वरना लाइट रे, जब कोई प्रकाश किरण आती है तथा दूसरे माध्यम में चली जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह, अब ये मान लो, इस चीज को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 2 फिगर बनाऊंगा, ध्यान से देख लेना। ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, 2 प्रकार के मीडियम होते हैं। ये हो गया रेयर मीडियम, मान लीजिए कि ये फैला हुआ मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम, जिसे कहते हैं विरल, और ये हो गया सघन। सघन का मतलब हो गया डेंसर, ठीक। तो डेंसर और रेयर मीडियम, ठीक। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या अंतर होता है, जरा इस चीज को देख लेते हैं। तो व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम एंड इट्स गोज थ्रू द अनदर मीडियम, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, या फिर कह लो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। इट टेंड्स टू द नॉर्मल, इट टेंड्स टू द नॉर्मल या टेंड्स टू द नॉर्मल, अपवर्तन। When a light incident on a medium and goes through the another medium is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। घटना बताना है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या विरल या डेंसर। विरल और डेंसर याद रखना, कारण है मैं बता रहा हूं। देखो क्या है इसका कारण, मैं समझाई देता हूं। ये है एयर मान लो, और ये है वाटर। ले लेते हैं एयर और वाटर को रख लेते हैं। तो एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, इतना तो सब जानते होंगे, ठीक। अब ये देखो यहाँ प्रकाश को, जब प्रकाश चल रहा होता है, हम लोग जानते हैं हवा के जो कण होते हैं, हवा के जो कण होते हैं एयर में, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। तो जैसे एक पार्टिकल ये वाला है, एक पार्टिकल ये वाला, प्रकाश किरण है यहाँ से आराम से चली जाती है। लेकिन उसके मुकाबले जो
तो जब यहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इसके कारण ऐसी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगा। जब स्पीड कम होगी तो क्या होगा, ये झुकना शुरू कर देगा। सेम हियर, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी और यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, इसलिए क्या होगा, ये झुकना शुरू हो जाएगी। जितने स्पीड से आ रही थी तो ऐसे ना निकल करके थोड़ा सा टिल्ड हो जाती है, झुक जाती है। इसलिए ये क्या है, विरल माध्यम मतलब एयर, और ये वाटर है सघन माध्यम। जबकि नेक्स्ट फिगर इसी का ही देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे आई और टकरा करके दूर चली जाती है, मतलब इससे दूर जा रही है, देखो कैसे कैसे जाएगी ये देख लेते हैं। अगर ये माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन, मतलब पानी से टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है, और ये कहते हैं विरल, मतलब रेरर। ये रेरर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो अगर डेंसर से रेरर में आती है तो अविलंब से दूर भागती है। अविलंब से क्या होती है, दूर भागती है, दूर चली जाती है। अविलंब से थोड़ा दूर भागेगी, क्योंकि देखो ये चलेगी, बिल्कुल सेम एग्जांपल। यहाँ पे ऐसे दब के चल रही थी, स्पीड कम थी, लेकिन जैसे ही हवा में आई वैसे ही उड़ना शुरू हो गया, खोल दिया। अब भाग रहे, कोई वाला प्रकाश को पकड़ेगा कौन, क्योंकि वो आ चुका है एयर में। ये हो गया वाटर और ये हो गया एयर। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रकाश के अपवर्तन में दो घटनाएं हो जाती हैं, एक विरल से में और एक सघन से विरल माध्यम में हो जाना भी क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसी में एक में पास आ जाती है और एक में दूर चली जाती है, लेकिन दोनों में जो नियम है वो सेम ही लगता है। लॉस जो है दोनों में, लॉस जो लगते हैं, लॉ मतलब नियम, वो दोनों में समान ही लगते हैं। कैसे लगते हैं जरा उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला नियम हम लोग जानते हैं कि अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब का मतलब नॉर्मल, कहते हैं आपतित किरण मतलब आपतित, जिसे कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। खाली ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। वहां रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। सेम हियर, यहाँ भी ये नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्टेड, मतलब अभिलंब किरण। बस इतना बताना है। तो इसमें भी वही चीजें हैं कि तीनों आकर के कहां मिल रही हैं, तीनों आकर के किसी एक भी पॉइंट में मिल रही है। मतलब पहला वाला जो नियम था इसका सेम ही रहेगा। क्या बताते हैं उसमें कि आपके इंसिडेंट मतलब, ठीक, दूसरा क्या है नॉर्मल मतलब अभिलंब, तीसरा क्या है रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड की बात करें तो अपवर्तित, 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 ठीक। अपवर्तित किरण तीनों कहां होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, समतल के तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट पर होते हैं। और दूसरा वाला जो नियम है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताया जाता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन लगा करके नियतांक। अब नियतांक क्या होता है उसको मैं अभी बता रहा हूं, पहले लेकिन उससे पहले जान लो कि क्या होता है नियतांक होता है। अब इस नियतांक को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज कॉल्ड, इज इक्वल टू द कांस्टेंट। बस रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो होगा उसके इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल सा ये बता दो और इसको लिख दो। अब इसी को ही हम कह देते हैं स्नेल्स लॉ। ये जो सेकंड वाला नियम है ये ही बन जाएगा, मतलब स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बन जाता है। बहुत आसानी से समझ में आ गया, बता दिया क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन का एक नियतांक होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट या साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट, और दिस इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम कहा जाता है। अब इस जो नियम होते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं।
बस इतनी चीजें याद कर लो। ये अपवर्तन है, वो परावर्तन था। अपवर्तन और परावर्तन से सिर्फ यही पूछा जाता है, इसके अलावा अपवर्तन और परावर्तन से कुछ भी नहीं। और जो स्पेशल है इसमें वो मैं बता दूंगा इसके बाद। पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या बताया मैंने कि आप आपतित किरण ले लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। या फिर ऐसे कह लो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। व्हेन अ लाइट इंसिडेंट टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सीधा सीधा से यही डेफिनेशन बना दो, जो इतना फिगर में बना हुआ है इसी फिगर को ही लिख लेना है। When a light goes through rarer medium to denser medium to the normal, this phenomenon is of light is called refraction of simple सा। फर्स्ट पॉइंट आपको यही बता देना है, एक पॉइंट पर होते हैं, दूसरा बता देना है दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट का नियम कहते हैं। और इस नेशनल नियम का जो कांस्टेंट होता है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक कहा जाता है। सिर्फ इतना जान लिया कि यदि अगर हम घूमते फिरते चले जा रहे थे तो हमारे पास एक नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, जिसे मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है। इन्होंने इनके थ्रू अगर चलते जाएं तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर हम इस एंगल को बढ़ाते चले जाएं और उसके लिए जाते हैं, कैसे जाते हैं, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। कंडीशन रहती है अगर आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं मतलब सघन से विरल में जा रहे हैं। सघन से विरल में जाएंगे तो पता है कि ये लाइन क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंडीशन बदलते चली जाए कि ये जो लाइन है धीरे धीरे पहले यहां से गुजरे, फिर यहां से गुजरे, फिर यहां से गुजरे और फिर हो सकता है कि समतल के बराबर में ही गुजर जाए, ऐसे ऐसे। तो उस समय पे जो ये आर एंगल होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। देख लो जरा चतुर्थांश का पहला एंगल कितना, सिंपल सी बात ध्यान रखते हैं क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, लंबवत हो गई। अगर लंबवत हो गई तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या किया हमने, डेंसर से रेयर में जा रहे थे तो ये क्या हुआ, दूर भाग रही थी। अगर दूर भागती जाएगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जिसके समतल पर ही गुजरता चला जाएगा प्रकाश, लेकिन नीचे नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने माना। तो जब ऐसा माना उन्होंने तो कंडीशन को बता दिया कि यहां बन जाता है क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल है व्हेन मतलब जब R is equal to 90 डिग्री, R is equal to मतलब तब I एंगल R is equal to C, एंगल C, सिंपल सा। एंगल C का मतलब क्रिटिकल मतलब क्रांतिक, क्रिटिकल मतलब क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल, ओके। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण बनते चला आया। तो व्हेन R is equal to 90 डिग्री मैंने बताया कैसे बनेगा। तो जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो हम धीरे धीरे पदार्थों को चेंज करते जाएंगे। ये वाटर के लिए था, ये एयर के लिए था, ये और भी कोई ऐसा चीज हो सकती है, गैस मान लो, उससे भी गैस हल्की, उससे भी हल्की, मतलब एक ऐसा रेयर मीडियम होगा जिसके कारण बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे तो क्या होगा, प्रकाश ऊपर ऊपर तलता चला जाएगा। तब अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उस समय जो हमारा आई एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब ये होता है, मान लो जैसे एक मरीज है, मरीज क्या है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल के कंडीशन में क्या होता है, आईसीयू में डाल देते हैं, आईसीयू में पड़ा। अब वहां आईसीयू में पड़ा, या तो वो बच जाएगा, या तो वो बच जाएगा, या तो फिर वो मर जाएगा। दो में से एक ही काम होगा, उसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल। तो यहाँ पे अगर घटना देखो, अगर ये इसके ऊपर चला गया तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये जरा सा ऊपर गया, एक पॉइंट यहां से मान लो अगर गुजर करके चला गया तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर नीचे आ गया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है कि
कभी आप क्रिटिकल पर हो, या तो आप जिंदा बचोगे या तो आप मर जाओगे, या तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा या तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। देन द एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वही कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। बस कंडीशन समझ में आ गई होती। इस वैल्यू को उठा करके ऊपर पुट अप कर दो तो ये हो जाएगा sin आ जाएगा c और नीचे हो जाएगा sin 90 और इज इक्वल टू n। ये जो sin 90 है इसकी वैल्यू होती है 1, हम लोग जानते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1। यहां हो गया। अभी देखो 2 to 1 होता है दूसरे माध्यम से, पहले माध्यम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता था, 2 to 1 निकलता है। इसको 1 to 2 कर दो, 1 से 2, तो ये बन जाएगा cosec, क्योंकि इसका उल्टा करोगे इसका भी उल्टा करोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा ठीक, ये क्या करना है, इसका उल्टा और इसका उल्टा ये करोगे तो ये बन जाएगा sin c और यहां बन जाएगा n। 1 से 2 कर दिया, 2 to 1 था, 1 से 2 कर दिया और ये बन गया cosec c is equal to 1 and 2। एक लाइन यहाँ पे बढ़ जाती है और ये बनकर के आ जाता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, मतलब क्रांतिक कोण का फॉर्मूला। इस तरीके से भी अगर कर दोगे तो खत्म। तो बताते जा रहे हैं, जब कोई प्रकाश के माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अगर उसका आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन तो यहाँ है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाए और बढ़ते करके कहां तक पहुंच जाए, 90 डिग्री पहुंच जाता है। आपतन कोण का मान वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बस इतनी चीज बता देनी है और ये प्रूविंग ऐसे कर देनी है। ये क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल आपका चला गया। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। टोटल है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब देखो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऑन द पॉइंट पे जा रहा है कि आप समतल पर ही चले जा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही क्रिटिकल कंडीशन है। बस चैप्टर से इतना ही जितना आपके लिए थ्योरेटिकली पढ़ा जा सकता था। ठीक, तो हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं फटाफट जल्दी सोच रहे हैं कि एग्जाम को प्रिपेयर कर लें और तैयारी कर लें फटाफट। अभी तो लिस्ट भी नहीं आई है, हो सकता है एज्यूम किया जा रहा है कि होली के बाद एक्सपेक्टेड है आ जाएगा एग्जाम आप लोगों का। तो जल्दी बस पढ़ते जाओ और कोशिश ये करो जो मैं पढ़ाता हूँ फटाफट उसे नोट आउट कर लो। वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही बरसाते रहो प्यार, पढ़ते रहो, लेकिन बहुत जबरदस्ती से पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक शेयर सब कुछ छोड़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ते रहो। और जिनको भी प्रॉब्लम हो वो ऐप पे जा सकते हैं, मस्त एंजॉय करो। मैथ के बहुत सारे टीचर दे रहे हैं, अब तोड़ के मैथ को देते रहेंगे ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तब तक के आस्था।